आज जगत जीजा का इंस्टा पे और यहाँ पे भी एक यूट्यूब में भी शॉर्ट्स मैंने देखा जिसमें उन्होंने गाना गाया, होठों पे बस तेरा नाम हो, तुझे चाहना मेरा काम है, काम हो है, तेरे प्यार में पागल हूं मैं, सुबह शाम 2x पे चल रहा है जैसे मैंने वीडियो मैं देखती हूँ। जानम आई लव यू, यू लव मी, नहीं यही गलती हो गई, अनम नॉट लव यू। जगत जीजा ने बाल क्या कटाए भाई, बहू बनी बेब्स वाली फील आ रही है। क्या खत्म हुए, बाबा तो बाबू बन गए कतई है। बाबू ने शर्ट वर्ट के बटन खोल लिए और फ्लॉन्ट करा जो यहाँ पे उनके रेड मार्कर लग गया है। तुम लोग को बस गलत ही सोचना है, यहाँ पे जगत जीजा के एक रेड कलर का मार्कर लग गया है ना। तो वो बार बार उस गाने में बार बार जूम इन जूम आउट करके क्या फ्लो में गाना बना रहे थे और पूरा फ्लॉन्ट कर रहे थे हैं। और वो चांदी की चेन जो बर्थडे में चुपके से दी गई थी, जिसका बाद में थरकुल्ले को पता चला और उसके तन बदन में आग लग गई, ज्वालामुखी फट गया उसका, ठीक है। तो भाई वो फ्लॉन्ट की जा रही थी। जब वो फ्लॉन्ट की जा रही थी तो बार बार ये एक बात मैं बता दूं जगत जीजा, थोड़ा अपना सी स्किन केयर पे सोर्स लगाओ, तुम्हें भी कोई प्रोडक्ट दे। तुम जब जूम आउट कर रहे थे ना, कतई पूरे ओपन पोर्स और कितनी गंदी स्किन दिख रही थी, स्मूथ नहीं है, कैसे हीरो बनोगे। एक्टिंग तो कतई जहर हीरो वाली करते हो जब चाइना की दो लड़कियों को ऐसे अगल बगल लेके चलते हो। है थोड़ा स्किन पे काम करो, कितने बड़े बड़े छेद दिख रहे थे मुंह में। जूम करके क्या दिखाना चाह रहे थे, नाक के बाल दिखा दोगे क्या, इतना जूम करते हैं। जानम कतई का जानम घुस जाएंगी इसके अंदर से, कि जानम निकलने वाली है इसके अंदर से। जानम को कितना भी जूम इन जूम आउट करो, जानम जहां है वहीं रहेंगी। जानम नहीं देखी, यहाँ घड़ी आपकी पहन लेंगी, चेन अंगूठी आपकी पहन लेंगी, हार वार साड़ी कपड़ा सब पहन लेंगी। आप भी तो उनका पहन रहे हो। इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया है, एक दूसरे को का सामान लिया दिया नहीं गया है। जगत जीजा जी अचानक से ये पुरानी जानम के लिए है कि कोई नई जानम आ गई है, हैं? इधर भी गुड न्यूज चल रही है क्या? ये किसके पेन का निशान है, हमें बताइए। हाँ, ये किसके पेन का निशान है तो दिखाया जा रहा है भैया? कोई नई जानम आ गई है, अभी इतना जूम है एकदम। मुझे तो लग रहा था भाई निकल ही आएगी जो भी जानम है, प्रकट हो गई, मैं तो बेहोश हो जाती हूँ। जगत जीजा अपने प्यार के पींगे भर रहे हैं और अपनी छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। जगत जीजा अपने प्यार का फसाना दिखा रहे थे, कतई एकदम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो भाई इससे तो पता चल रहा है कि अब चोटी कटी और ब्रह्मचर्य भी कटा, ब्रह्मचर्य छोड़ दिया है? तो भाई कोई अच्छा बढ़िया सी दीदी आ जाए हमारे क्या सुमित महल भाई साहब के जिंदगी में और मस्त हमारे लिए वो परमानेंट जीजा बन जाए। जीजा को बोलो कि जीजा बुलाती है मगर जाने का नहीं, अरे जीजा चले गए। आपको तो पता है गुड न्यूज थोक के भाव में बिक रही है गुड न्यूज, ठीक है। जगत दीदी ने फेसबुक में पोस्ट किया था थरकुल्ले के गृह प्रवेश वाली फोटो, येलो जो ड्रेस कोड था, ठीक है, ड्रेस कोड येलो वाली किया। मोस्टली जो भी फोटोज थी उसमें उन्होंने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपनी बेटी को रखा हुआ था। चलो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत प्यारी बच्ची है, दिल से उसके लिए ब्लेसिंग्स है। तो वो तो था, हो गया, चलो अच्छी बात है। मामी के साथ आई, मामा के साथ आई फोटो बच्ची की और एक अलग से उसकी थी। लेकिन ये क्या मेरी आंखों ने देखा, एक फोटो जो बच्ची के मामा के साथ बच्ची बैठी हुई है और उसमें सामने सर पे रुमाल डाल के उसका आर्टिफिशियल मामा भी बैठा हुआ है। साफ दिख रहा है कि वो आर्टिफिशियल मामा प्लस बड़े पापा प्लस पापा होने वाले वो भी बैठा हुआ है। मैंने कहा कि मैं ही गलत सोचूं, फिर आप लोग के डीएम आने लगे, आप लोग बताने लगे। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बात है। पहले दीदी आपके पास फोटोज की कमी है क्या है? अभी तक तो वो चलाती थी रील्स से, अब फोटो वोटो पे आ गई। भाई ये करना क्या चाहती हो तुम, मुझे समझ नहीं आई ये बात। अब ये मत बोलना कि मैं तो बहुत मासूम हूं, ये फोटो तो अपने आप अपलोड हो गई, या मैं अपनी गैलरी फ्री वो कर रही थी, क्या क्लियर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि फालतू में डिलीट क्यों करना, अपलोड कर देते हैं। ये तो बोलना मत, ठीक है, क्योंकि गानों के बारे में तो आप बोल के निकल जाते हो, बहुत आसानी से बच के निकल जाते हो कि मेरे तो सॉन्ग के सिलेक्शन ही रोमांटिक है। चलो कोई बात नहीं, होते हैं, और आप थोड़ी एक्स्ट्रा रोमांटिक है, ये तो हम सबको पता है। फोटो वो 3 डल गई, हंगामा फेसबुक पे भी हालांकि कमेंट आने लगे थे, लेकिन जब
यहाँ के YouTube वाले कुछ निशाचर रिएक्शन वाले हम जैसे वहां पर भी पहुंच गए और उसका बन गया कंटेंट। मैं तो आज लाई हूं, कल ही से बन गया था, ठीक है, पहुंच गए। तो जगत दीदी इतनी गुस्से में आ गई कि इन मनहूसों से बच के मैं कहां जाऊंगी, मेरा प्यार परवान नहीं चढ़ने दे रहे। जैसे अभी तक कोई लोटा लेकर रो रही थी कि मेरा इतना जिंदगी खराब हो गया, इतना जिंदगी खराब हो गया कि क्या बताऊं कितना जिंदगी खराब हो गया है। दीदी को बहुत गुस्सा आया, चलो वो भी कोई बात नहीं। फिर भाई ये वाली बात तो अभी मार्केट में ही नहीं आई है, मैं बताती हूँ, क्योंकि वो कुछ ही घंटों में हुई थी। लेकिन जगत दीदी ने वहां पे 3 फोटो लगाई थी अपनी सगाई की, वो ग्रीन साड़ी वाली जिसमें गोद भराई हो रही है, ठीक है, वो 3 फोटोज भी लगाई गई थी और उसमें कैप्शन लिखा गया था कि बहुत जल्द आपको मिलेगी खुशखबरी। लेकिन पीली वाली फोटो के चक्कर में इतना बवाल हो गया कि नीली वाली फोटो उन्होंने आधे 1 घंटे में हटा दी। तुम सब देख ही नहीं पाए, लेकिन मेरे पास आ गई फोटो, ठीक है, जिसमें वो ऐसे बता रही हूँ, ऐसे करके वो बैठने वाली जो पाटे पे बैठी थी, वो वाली जो फोटोज खिंची थी वो अपलोड की गई थी। हालांकि सुंदर लग रही थी, तो अच्छी लग रही थी। तब थोड़ा ये जबड़ा कम निकला था, शायद तब तुम कम डिप्रेशन में थी बहन। ये जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है ना, फंसने का नहीं, क्योंकि जगत दीदी और जगत जीजा की शादी नहीं होने वाली है। ये दोनों तरफ से जो सस्पेंस का चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, फंसने का नहीं, ये गलत है, या आपके साथ खेला जा रहा है, शादी वादी नहीं होने वाली है, तो ये सब ड्रामे हो रहे हैं। और बाकी यहाँ रेड मार्कर जो लगा था जीजा के, जीजा नहीं, मेरा तो भाई है, खैर भाई कहूंगी मैं, भाई गंदी बात गंदी बात। अभी भी पेन से खेलते हो, इतने बड़े हो गए हो, हैं? छोटे बच्चे होते हैं जो पेन यूज करते हैं तो इंक लग जाती है यहाँ वहां। तुम तो इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम्हारे पेन की मतलब तुम पेन से खेलते खेलते इंक लगा लेते हो। बाकी ये जो लबी डबी हुआ जा रहा है कतई हमारा ठरकुल्ला, तो देख, अगर आज उस घर में मैं होती, याद है। और ये गाइस, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, आपको पता है कुकिंग विद लव, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो कितनी सीधी हूं। एक बात बताओ, सारे लोग अटकले लगा रहे हैं कि सारे रिएक्शन वालों ने ये बोला कि जगत दीदी फोटो लगा के ये दिखाना चाहती थी कि देखो उस घर में हम होते तो इतना अच्छा लगता, मेरी बेटी होती वो ऐसे खेलती है वो। ना 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 जी ना, ना जी ना, ऐसा कुछ ना था। मैं बताती हूँ क्या था, सुनना है। पीले सूट की फोटो लगी, पीले कॉस्ट्यूम वाली, वो ठरकुल्ले के इनोग्रेशन की थी, हाउस वार्मिंग पार्टी की, ठीक है। वहां पे कोई वो था, शायद खाटू श्याम बाबा का था कीर्तन वगैरह, तब इन लोगों ने पूरा पहना था, ठीक है। वहां सारे लोग थे, सबके कट पीट के वो फोटो लगाई गई जिसमें बच्ची अपने एक मामा के गोद में बैठी है और सामने उसका आर्टिफिशियल मामा पूजा कर रहा है, पीछे ऑब्वियसली मम्मी बैठी होंगी, ठीक है। वो फोटो लगाई गई और उसी घर की 2-4 उसी घर से रिलेटेड पिक्चर्स लगाई गई, ठीक है। सबने सोचा कि जगत दीदी ये याद दिला रही है लप्पू को कि देखो हम भी इस घर में होते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन नहीं गाई, जो यहाँ पे जगत दीदी ये बता रही हैं कि कहीं तुम भूल तो नहीं गए वो बंद कमरे का राज, कहीं तुम भूल तो नहीं गए जब ये जागरण चल रहा था, फिर हम लोग सब साथ में प्रसाद बांट रहे थे, कहीं तुम भूल तो नहीं गए जब तुम सुबह समोसे और कचौड़ियां लेने गए थे वो इसी पार्टी में, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि वो जूस वाली दीदी बाहर कहाँ खड़ी थी जिसकी वजह से उनकी इतनी गत हुई कि बेचारी अब तक भुगत रही है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए मैं येलो साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी? वो प्रसाद बांटते यार, क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ आती ये सब बातें। बताया था ना अंकुश ने कि इसके बाथरूम का फ्लश खराब था। हाँ, फ्लश तो मैं भूल ही गई थी। कभी कभी पता है, जैसे आप सीट में बैठ जाओ, जैसे बहुत लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं ना, फोन ऑन चलाने की आदत होती है, ज्यादा टाइम के लिए कमोड यूज कर लेते हैं, ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, हाथ वाथ इधर तेजी से पड़ गया कमोड में, उसके फ्लश में तेजी से ऐसे हाथ वाथ पड़ गया, तो मतलब हो जाता है कभी कभी, नहीं आदमी का फ्लो में हाथ थोड़ा चला जाता है तो फ्लश का बटन खराब हो जाता है। ऐसे मतलब आराम से यूज करना चाहिए, बिल्कुल समझ रहे हो ना? हाँ, तो मतलब कमोड में ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए, कमोड से पॉटी के लिए ही होता है, ठीक है। चलो, ये बताया था अंकुश ने कि उसका फ्लश खराब था और टैप से पानी नहीं आ रहा था। हाँ, जब वो फोटो लगाई, एक ही टाइम पे एक बंदे की फोटो के लिए बवाल हो रहा है, दोनों एक्सेस से रिलेटेड फोटो लगाने का क्या लॉजिक है बहन?
तेरा कभी तुझे बोलना है कि मेरे पीछे जमाना सारा हुस्न है मेरा अंगारा, कभी तुझे बोलना है रोने का नहीं, मेरे पीछे 36 लड़कों की लाइन है, कभी तुझे बोलना है वो पता नहीं और कौन कौन से गाने, मैं तो आधे भूल गई है ना। गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन सारे एक्सेस से रिलेटेड क्यों तुम्हें फोटो लगानी है जब वहां पे कोई होप नहीं है? आप कौन सी चिंगारी जला रहे हो? ये चिंगारी आप अपने एक्स के लिए जला रहे हो, एक की अपनी लाइफ में उसका लबी डबी वो देख के उससे आपको उलझन हो रही है, एक अलग अपने रोमांटिक रील बना रहा है, स्केच पेन से खेल रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये आप रिएक्शन वालों को चिंगारी देते हो क्योंकि इस टाइम व्यूज आपके बहुत डाउन चल रहे हैं। आज भी इन्होंने एक व्लॉग डाला कि भाई मेरे भाई से मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, अब हम कभी भी कहीं साथ में नहीं जाएंगे। उधर इनके भाई ने भी एक व्लॉग डाला जिसमें वो लोग गाड़ी से जा रहे हैं लेकिन उसमें जगत दीदी नहीं है, तो दोनों व्लॉग ऐसे आए, लोगों ने सोचा अरे भाई कुछ हो गया, कहीं जगत दीदी के से रिलेटेड क्या। लेकिन यार अभी भी इतना सी बन जाते हो आप लोग। थंबनेल देख के ही समझ गई थी कि भाई इस व्लॉग में कुछ नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं हुई होगी, कोई सब ड्रामे होंगे। अब वही निकला, जब इनको कोई प्रमोशन करना होता है तो ये लोग ऐसे तड़कते भड़कते कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाते हैं जिससे ज्यादा पब्लिक आए, ज्यादा फिर भी उतने व्यूज नहीं आए। 50,000 व्यूज थे अभी शायद 8 या 18 घंटा पहले मैंने देखा। 1 लाख पार नहीं कर रहे हो आप, हैं? तो इसलिए आप ये फुलझड़ी छोड़ते हो कि रिएक्शन वालों ने बिल्कुल मुझे छोड़ दिया है, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना अच्छी ना बुरी ना खराब कुछ भी, तो भाई मैं कहां जाऊंगी, मेरे व्यू कहां से आएंगे? क्योंकि एक बात लिखित ले लो, इन दोनों फैमिलीज ने अपनी नेगेटिव इमेज बिल्ड कर ली है। इनके पॉजिटिव में व्यूज ही नहीं आएंगे, इनकी नेगेटिव इमेज में व्यूज आएंगे, या तो फिर कोई पार्टी फंक्शन जो हमेशा से ये दिखाते आए, क्योंकि उन्होंने वही ऑडियंस ही गेन कर ली है, जो हमेशा से ये दिखाते आए वही दिखाएंगे। या तो अब आते हैं बात करते हैं लप्पू लप्पी। भाई एक बात बता, तेरे अंदर ज्यादा प्यार उबल रहा है? ज्यादा प्यार उबल रहा है? उसका रिजल्ट तो दिख नहीं रहा मुझे। अगर इतना प्यार उबल रहा है तो दुनिया को क्यों तू हर चीज दिखाता रहता है? प्लेन में ये रोमांटिक हो गया, ट्रेन में ये रोमांटिक हो गया, क्या कर रहे थे ये? तुम्हारी ही बीवी है। 1 मिनट, मैं तो भूल गई थी। पता है इसका भाई इतनी सारे लोगों से मदद करता है ना, इसकी बीवी ने बताया था हमारे पति बुरे नहीं है, वो सबकी मदद करते हैं ना, इस चक्कर में लड़कियों से फंस जाते हैं। लड़कियां फंसा लेती हैं, बदतमीज लड़कियां फंसाती हैं उसे। हाँ, आ जाती हैं बाल खोल के ऐसे लहराती हैं और वो बेचारा उसी में चला जाता है। हर इंसान की एक कमजोरी होती है जैसे। और भाई मतलब जो भी आजकल लड़कियां महंगे महंगे अच्छे शैम्पू यूज करती हैं, बढ़िया बढ़िया फ्रेग्रेंस रहती है बालों में, तो बहक जाता है, इसमें उसकी क्या गलती? ये कौन सी हेल्प करता है भाई तू? वो हेल्प तू अपनी बीवी का घर में क्यों नहीं कर पाता? साले तुम लोग के घर पे पैर नहीं टिकते हैं। ये लब लपाटा, तेरा हर लब लपाटा तुझे सोशल मीडिया में ही दिखाना रहता है, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का हो, चाहे खुद की बीवी से हो चाहे पराई के बीवी से हो, सारा लब लपाटा। भाई ट्रेन में कतई कोजी हुआ जा रहा है, पीछे से पकड़ रहा है, वो लेटी है तो उसकी आंखें वो कर रही है। भाई ये प्यार मत दिखाना नहीं है तुम्हें, कुछ करके दिखाना है तुम्हें। प्यार नहीं दिखाना है तुम्हें, कुछ करके दिखाना है। तुम्हारा ऐसा कोई काम भी नहीं है, जन्म जन्म का बंधन है, 24 घंटे तुम साथ रहते हो, ऐसा कोई काम भी नहीं है, तुम तो 8 घंटे के लिए भी ऑफिस तक नहीं जाते हो, तो फिर ऐसा कौन सा खुमार है जो तुमको बाहर दिखाना पड़ रहा है? जब हाथ में हाथ, बाबू आपके ऊपर की सीट है, मेरी नीचे की है, मुझे अकेले डर लगेगा बाबू, मैं आज तक घर से बाहर कभी नहीं गई, पापा ने कहा था अपने पति के साथ ही घूमना हो, चला गया वो जमाना। अब ये वाला लब लपाटा नहीं होता। तुम कौन से साल 80 में जी रहे हो अभी तक? क्योंकि भाई तू जहां के राउंड लगाता है और जिस टाइप के वो है तेरे शौक, और जो अंकुश सक्सेना ने भी बताया था, मैं नहीं कह रही है, आई एम नॉट सेइंग, है ना, मैं नहीं कह रही, जो बताया था उसने, तो भाई तेरी फैंटेसी लिस्ट तो नहीं है कोई जन्मों वाली? बताया उसने कि वो सावित्री है, सत्यवान से खींच के लाई। बताओ, जगत दीदी को यमराज कह दिया। जगत दीदी यमराज, मैं तो इमेजिन करने लगी भैंसे पे बैठी हुई जगत दीदी कैसी लग रही है, ऐसे सींग वाले मुकुट के साथ है। मैंने कहा बताओ, जगत दीदी को यमराज कह रही थी, ऐसे इनडायरेक्टली टोंट मारती। मैंने थोड़ी कहा, लप्पी ने कहा कि मुझे लोगों ने सजेशन दिए कि जब अपने पति को यमराज से छीट के ला सकते हैं तो ये तो चुड़ैल है। बताओ, उसको यमराज बता दिया। भोली भाली गोरी चिट्टी लड़की, औरत महिला, उसको यमराज तूने बता दिया। इसीलिए उसने फटाक से फोटो लगा के इसको धप्पा करा कि भूलना मत। हाँ, वहां पे समोसा कचौड़ी खाया है हमने। जी नहीं कितने हैं, वहां पे ब्रश कर रहा है। ब्रश को कौन शूट करता है यार? है क्या तू अपने आप को हम आपके हैं कौन की माधुरी दीक्षित समझ रहा था क्या?
छोटी बच्चियां, ये लगा लो 13-13, 14-14 साल की थी, और रील बन रहा था कि देखिए कैसे होती है घर में लप्पी की महारानी जैसी सेवा। लप्पी ऐसे लेटी हुई थी पैर फैला के, और वो छोटी छोटी बच्चियां दोनों तरफ बैठ के उसके पैर दबा रही थी। ये सीक्वेंस चल रहा था। तो भाई वो अपने माँ बाप से भी करवा सकती है, जब छोटी छोटी बच्चियों से करवा सकती है तो वो किसी से भी करवा सकती है। देखो उसका मैंने पहले ही बताया है, वो जितनी भोली दिखती है ना उतनी वो है कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं।